Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन, लैंडस्केप्स। लैंड मतलब कोई पृथ्वी का भाग, लैंड मतलब ज़मीन, और स्केप्स मतलब उनका कोई भाग। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं वाटर के बारे में, जो कि उनके बहुत सारे स्वरूप यहाँ पे होते हैं। जैसे कभी कभी हम बादल के स्वरूप में देखते हैं, रेन हो जाता है, कभी कभी हम झरने में देखते हैं, कभी नदी में देखते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी पोएम दी है, उनको डिस्क्राइब किया है। तो एक्टिविटी 1 में ये थोड़ा प्रीटैक्स दिया है। वाटर डांस इज अ पोएटिक इंट्रोडक्शन टू वन ऑफ नेचर्स मोस्ट बेसिक एलिमेंट वाटर। वाटर डांस ये पोइम का नाम है। ये पोएटिक इंट्रोडक्शन है कि जो नेचर का मोस्ट बेसिक एलिमेंट है। कनु पटेल ने यहाँ पे जो पिक्चर ड्रॉ किया है उनके बारे में हम देखते हैं। कनु पटेल ड्रॉज अ विविड पिक्चर ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम अ जेंटल माउंटेन पॉन्ड टू अ रैगिंग वाटरफॉल। ये कनु पटेल ने विविड पिक्चर ड्रॉ किया है, जो कि एक वाटर का भाग है, वाटरफॉल है, जहाँ से उन्होंने वो ड्रॉ किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। सो ये सब बिखरा बिखरा दिख रहा है और डार्क डार्क दिख रहा है। स्टूडेंट्स देख रहे हैं, 3 गर्ल्स यहाँ पे अच्छे से क्लियरली दिख रही, और बाकी भी जो पीपल वहाँ पे खड़े हैं वो हम देख सकते हैं, राइट। तो उसके बाद क्या है, ये पिक्चर उन्होंने ड्रॉ किया है। हियर इज कनु पटेल्स पेंटिंग। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? डिस्क्राइब इट एट लीस्ट इन 5 सेंटेंसेस। ये पिक्चर है, आपको डिस्क्राइब करना है कि उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। पहले आपको अच्छे से ध्यान से उनको देखना है, एंड देन आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं 5 सेंटेंसेस में। ओके, तो हम पोएम पे जाते हैं। एक्टिविटी 2, वाटर डांस पार्ट 1। ये पोएम एक रिडल टाइप की है, जो पहले डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बाद उनका आंसर दिया है। तो फर्स्ट स्टांजा में क्या लिखा है? सम पीपल से दैट आई एम वन थिंग, others say that I am many. Ever since the world began, I have been moving in endless circle. Sometimes I fall from the sky. I am the rain. ये फर्स्ट स्टांजा में लिखा है कि some people say that I am one thing. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं एक ही थिंग हूँ, लेकिन others say that I am many. कुछ लोग बोलते हैं कि मैं दूसरी हूँ या मैं बहुत ज़्यादा हूँ। एवर सिंस द वर्ल्ड बिगैन, जब से वर्ल्ड की शुरुआत हुई है, तब से आई हैव बीन मूविंग इन एंडलेस सर्कल, तब से मैं एक एंडलेस मतलब जिनका कोई एंड नहीं होता, ऐसा सर्कल में मैं मूव हो रही हूँ, ऐसे मैं चल रही हूँ, ऐसा वो लिखा है यहाँ पे। एंडलेस सर्कल मतलब उनकी बात हो रही है। जब हम साइंस में पढ़ते हैं कि वो एक सर्कल आता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, वो सर्कल में क्या दिखाते हैं, पहले बारिश होती है, बारिश होने के बाद वो पानी सी में चला जाता है, सी में चला जाता है, वहाँ से गर्म होके ऊपर जाता है, ऊपर जाके बादल बनते हैं, बादल बन के फिर वो बरस जाता है, तो वो सर्कल हो जाता है, राइट। आपने पढ़ा होगा, आपको याद है। तो ऐसे एंडलेस सर्कल में मैं घूमता रहता हूँ, ऐसे लिखा है। समटाइम्स आई फॉल फ्रॉम द स्काई, और कभी कभी मैं ऊपर से गिर जाता हूँ, आकाश में से नीचे गिरता हूँ। तो क्या है वो? आई एम द रेन, मैं रेन हूँ, ऐसे लिखा है। तो ये एक फर्स्ट, ये एक रूप है उनका। दूसरा क्या है वो देखते हैं। समटाइम्स आई कैस्केड, I tumble down over the moss-covered rocks, through the forests and shadows. I am the mountain stream.
यहाँ पे लिखा है समटाइम्स आई कास्केड, कभी कभी मैं वाटर सीरीज में गिरता हूँ, टम्बल डाउन मतलब नीचे गिरता हूँ, ओवर द मॉस कवर रॉक्स, जो जहाँ पे भी हम देखते हैं वाटरफॉल होता है वहाँ से हम देखते हैं कि जो रॉक्स होते हैं बराबर, जो माउंटेन स्ट्रीम्स होती है वहाँ पे जो झरना बोलते हैं, माउंटेन स्ट्रीम को झरना होता है, वहाँ पे हम पत्थर देखते हैं, उनके ऊपर हरा हरा सी थोड़ी सी ग्रास जैसी आ जाती है, उनको क्या बोलते हैं, मॉस। तो ग्रास हो जाती है और वो जहाँ भी पानी जाता रहता है वहाँ पे लील बोलते हैं, राइट, वो हो जाता है। तो उनकी बात हो रही कि ओवर द मॉस कवर्ड रॉक्स थ्रू द फॉरेस्ट शैडो, जब वो कहाँ से गिरता है, कैस्केड मतलब वो वाटर सीरीज में गिरता है, जो फॉरेस्ट की शैडो है वहाँ से गिरता है, तब क्या है कि वो उनके ऊपर गिरता हूँ, तो मैं कौन हूँ, आई एम द माउंटेन स्ट्रीम, ऐसा लिखा है। देन एट द फुट ऑफ माउंटेन्स आई लीप फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ, स्पायरलिंग प्लंगिंग आई एम द वाटरफॉल। एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स मतलब जो माउंटेन्स है उनके फुट, एकदम नीचे का हिस्सा, वहाँ से आई लीप फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ, वहाँ से मैं उबर के आ जाती हूँ, लीप मतलब कूद का लगा के आ जाता हूँ, फ्रॉम द स्टोन क्लिफ, जो स्टोन होता है वहाँ से मैं नीचे से ऊपर आ जाते हैं। स्पायरलिंग एंड प्लंगिंग, स्पायरलिंग मतलब जो नड़ाकार रूप बोलते हैं, स्पायरलिंग मतलब एक हिस्सा होता है वो, प्लंगिंग मतलब वहाँ से नीचे प्लंग करता है, मतलब डुबकी लगाता है, तो वो क्या है, आई एम वाटरफॉल, वो वाटरफॉल है। उसके बाद देखते हैं, इन द शैडोज ऑफ द माउंटेन आई एम स्टील एंड डीप, आई फील एन ओवरफ्लो, आई एम द लेक। दूसरी स्टांजा में लिखा है कि इन द शैडोज ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन का शैडो है, जो उनकी छाया है, वहाँ पे आई एम स्टील एंड डीप, मैं वहाँ पे स्टील मतलब शांत, शांत बोल सकते हैं, स्टील मतलब शांत और डीप मतलब गहरा, मैं वहाँ पे शांत हूँ और गहरा हूँ। आई फील एन ओवरफ्लो, मैं भर जाता हूँ और उभर जाता हूँ। आई एम द लेक, मैं कौन हूँ, मैं लेक हूँ, मैं तालाब हूँ। उसके बाद आई wind through broad golden valleys, joined by streams, joined by creeks, I grow ever wider, broader and deeper. ये वाली स्टैंजा में लिखा है, आई विंड थ्रू ब्रॉड गोल्डन वैलीज, मैं कहाँ से आता हूँ, मैं गोल्डन वैली है, ब्रॉड गोल्डन वैली से मतलब क्षीण होती है, वहाँ से मैं घूम घूम के आता हूँ, विंड थ्रू मतलब वहाँ से मैं घूम के आता हूँ, और छोटे छोटे झरने से जॉइन होता हूँ, जॉइन बाय स्ट्रीम, और छोटे छोटे झरने होते हैं क्रिक्स मतलब उनसे भी बहुत छोटे झरने होते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। आई ग्रो एवर वाइडर ब्रॉडर एंड डीपर, कभी कभी मैं वाइडर हो जाता हूँ मतलब गहरा हो जाता हूँ, कभी कभी डीपर मतलब बहुत ऊंडा वो बोलते हैं, वो हो जाता हूँ, कभी कभी ब्रॉड हो जाता हूँ, ऐसा। तो वो कौन है, आई एम द रिवर, वो मैं रिवर हूँ, ऐसा लिखा है। उसके बाद लास्ट स्टांजा, आई पास थ्रू अ गेटवे ऑफ हाई स्टोन्स पेलिसेड्स, लिविंग द लैंड बिहाइंड कूल सिल्वर मूनलाइट, स्पार्कल्स एंड डांसेस ऑन माई वेव्स, से लिखा है कि आई पास थ्रू अ गेटवे, मैं गेटवे जो होता है उनको मैं पास कर देता हूँ, वहाँ से मैं गुजर जाता हूँ, ऑफ हाई स्टोन पेल्चर्ड मतलब मैं वो हाई स्टोन्स होते हैं वहाँ से भी मैं उनको वहाँ से भी घूम के मैं निकल जाती हूँ। लिविंग द लैंड बिहाइंड, जो लैंड होती है मैं उनको पीछे छोड़ के निकल जाता हूँ। कूल सिल्वर मूनलाइट, और जो मूनलाइट होती है वो मेरे पे पड़ती है और मैं एकदम सिल्वर जैसा दिखता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि जब भी मून रात में निकलता है तो उनका रोशनी पानी में आती है तो वो एकदम
सिल्वर टाइप का दिखता है, और ज़मीन भी होती है वो भी सिल्वर कलर की दिखती है, और पानी होता है वो तो और भी सिल्वर कलर का दिखता है। तो उनको उनकी टाइप से यहाँ पे लिखा है। स्पार्कल्स एंड डांसेस मतलब वो चमकता है और डांस जैसे करता है ऑन माई वेव्स, और उनके जो वेव्स होते हैं, दरिया में निकलते हैं वेव्स, उनके ऊपर वो डांस करता है ऐसे लगता है। उनके बड़े बड़े वेव्स होते हैं सी में, वो मून लाइट में डांस करते हैं और चमकते हैं। तो वहाँ नीचे लिखा है आई एम द सी। उसके बाद ड्रॉन अपवर्ड्स बाय वार्म सनलाइट इन वाइट सिल्वर वेल्स, आई राइज इनटू द एयर, आई डिसअपीयर। ड्रॉन अपवर्ड्स मतलब नीचे से मैं ऊपर खींचा चला जाता हूँ, बाय वार्म सनलाइट जो सनलाइट होती है वो नीचे दरिए में उनकी किरणें आती है और वहाँ से वो पानी गर्म होते ऊपर खींचा चला जाता है, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। इन वाइट सिल्वर वेल, जो वाइट कलर की सिल्वर वेल्स होती है छोटी छोटी, उनमें वो ऊपर चला जाता है। आई राइज इनटू द एयर, वो एयर में राइज होता है मतलब उठता है, नीचे से ऊपर उठता है एयर में। एंड आई डिसअपियर, और मैं डिसअपियर हो जाता हूँ। तो वो क्या है, आई एम द मिस्ट। उनका आंसर नीचे दिया है, वो मिस्ट होता है जो फोग की तरह दिखता है, धुआं धुआं हो जाता है, राइट। हमें दूर से नदी में जब हम देखते हैं तब हमें धुआं धुआं सा दिखाई देता है, तो उनकी बात हो रही है। उसके बाद ये वाली एक्टिविटी हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, वाटर डांस पार्ट 2। तब तक आप वो स्टडी करें, वो वीडियो देखते रहें, तो आप उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में वाटर डांस पार्ट 2। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। आपका कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा चैनल आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए वीडियोस को देखने के लिए उनका जो बेल आइकॉन है उनको प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।